नमस्कार। आज हम विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की गहराई में उतरने वाले हैं, डार्क मैटर। ये एक ऐसी चीज है जिसे ना हम देख सकते हैं न छू सकते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये नंबर थोड़ा चौंकाने वाला है, 85%। पता है ये क्या है? यूनिवर्स में मौजूद टोटल मास का 85% पूरी तरह से गायब है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 85%। और ये आंकड़ा तो और भी हैरान कर देता है जब हम सोचते हैं कि हम जो कुछ भी देख पाते हैं ना, तारे, ग्रह, गैलेक्सीज, वो सब मिलाकर यूनिवर्स का सिर्फ 1.5% है। इसका मतलब बाकी सब कुछ वही अदृश्य, वही रहस्यमयी चीज है, डार्क मैटर। तो आखिर ये डार्क मैटर है क्या? देखिए, टेक्निकल टर्म्स में ये एक ऐसा पदार्थ है जो लाइट के साथ, मतलब रोशनी के साथ बिल्कुल इंटरैक्ट नहीं करता। हम बस इसलिए जानते हैं कि ये मौजूद है क्योंकि हम इसका ग्रेविटेशनल पुल यानी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उन चीजों पर देख सकते हैं जो हमें दिखती हैं। समझ लीजिए ये यूनिवर्स का अदृश्य कठपुतली चलाने वाला है जो पर्दे के पीछे से धागे खींच रहा है। ठीक है, तो चलिए इस कॉस्मिक खोज के पहले तरीके को आराम से समझते हैं। ये कहानी है एक बेइंतहा सेंसिटिव जाल बनाने की। तो मिलिए क्यूरोकोडाइल प्रोजेक्ट से। ये एक इंटरनेशनल टीम है जो एक खास किस्म के डार्क मैटर का शिकार कर रही है, यानी लाइट डार्क मैटर पार्टिकल्स का। तो ये लोग आखिर ऐसा करते कैसे हैं? सबसे पहले वो अपने डिटेक्टर्स को लगभग एब्सोल्यूट 0 तक ठंडा करते हैं, मतलब यूनिवर्स के सबसे ठंडे टेम्परेचर तक, और फिर बस इंतजार करते हैं। वो एक छोटे से एनर्जी सिग्नल का इंतजार करते हैं जो शायद एक डार्क मैटर पार्टिकल के टकराने से पैदा हो। और जब मैं छोटा कह रहा हूँ तो मेरा मतलब है अविश्वसनीय रूप से छोटा। ये डिटेक्टर सिर्फ 0.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी नाप सकता है। ये इतना कम है कि आम पार्टिकल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स के कंपैरिजन में लाखों गुना छोटा है। मतलब सेंसिटिविटी का एक बिल्कुल नया लेवल है ये। तो इन्हें मिला क्या? 400 घंटे से ज्यादा के रन के बाद उन्हें कुछ ऐसे सिग्नल्स मिले जिन्हें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब रुकिए, ये कोई डिस्कवरी नहीं है, लेकिन ये फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमें बताता है कि डार्क मैटर क्या नहीं हो सकता, और इससे हमारी खोज का दायरा छोटा हो जाता है। जैसा कि प्रोफेसर योनित होचबर्ग कहती हैं, ये एक बहुत जरूरी पहला कदम है। ये ऐसी ही आगे बढ़ने की कोशिश है जो सावधान है, विश्वसनीय है, जो आगे होने वाले बड़े एक्सपेरिमेंट्स की नींव रखती है। चलिए अब दूसरी टीम की तरफ चलते हैं। इनका तरीका बिल्कुल अलग है। ये लोग दूर से ही कॉस्मिक फिंगरप्रिंट्स यानी ब्रह्मांडीय निशान, उनका एनालिसिस कर रहे हैं। ये टीम एक अलग ही सस्पेक्ट के पीछे है जिसे कहते हैं विम्प्स, यानी वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स। थियोरी ये है कि ये डार्क मैटर पार्टिकल्स बहुत भारी होते हैं और नॉर्मल मैटर से ना के बराबर इंटरैक्ट करते हैं। तो फिर इन्हें ढूंढे कैसे? थ्योरी कहती है कि जब दो विम्स टकराते हैं तो वो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं गामा रेज का एक अजीब सा विस्फोट। यही है वो कॉस्मिक स्मोकिंग गन या पक्का सबूत। और यहीं से बात एक्साइटिंग हो जाती है। प्रोफेसर तोमोनोरी तोतानी ने नासा के फर्मी टेलीस्कोप के डेटा को एनालाइज किया और उन्होंने दावा किया कि उन्हें एक ऐसा सिग्नल मिला है जो विम्प एनिहाइलेशन के सिग्नेचर से काफी हद तक मेल खाता है। तो क्या ये वही पल है जिसका हम सबको इंतजार था? खैर, साइंस में बड़े दावों के लिए बड़े सबूत भी चाहिए होते हैं। तो चलिए अब इसकी थोड़ी जांच पड़ताल करते हैं। तो अब हमारे पास दो बिल्कुल अलग अप्रोचेस हैं। एक तरफ है क्यूरोकोडाइल, धरती पर किया गया एक डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, और दूसरी तरफ है स्पेस से मिले डेटा का एक बोल्ड एनालिसिस। तरीके अलग, टारगेट अलग, और नतीजे वो भी बहुत अलग। यूसीएल के प्रोफेसर किनवा वू इस बात को बिल्कुल साफ साफ कहते हैं, साइंस का काम ही है संदेह करना। ये दावा एक्साइटिंग जरूर है, लेकिन अभी तक साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसे पूरी तरह से परख कर साबित नहीं किया है, और इसके पीछे कुछ ठोस वजह भी है। ये गामा रे सिग्नल हो सकता है किसी और चीज से आ रहा हो, जैसे पल्सर से। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने दूसरी जगहों पर, जैसे ड्वार्फ गैलेक्सीज में, ऐसा कोई सिग्नल नहीं देखा है, जबकि वहाँ डार्क मैटर बहुत ज्यादा है। तो बात यह है कि अभी भी बहुत सारे सवालों के जवाब बाकी हैं। तो अब आगे क्या? क्या हम कहीं अटक गए हैं? बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि ये खोज अब और भी तेज हो रही है।
देखिए, क्यूरोकोडाइल टीम पहले से ही अपने अगले कदम की प्लानिंग कर रही है, जिसका नाम है नाइल क्रोकोडाइल। वो अपने एक्सपेरिमेंट को जमीन के नीचे ले जा रहे हैं ताकि कॉस्मिक रेज के शोर से बच सकें, और इस बार और भी बड़े डिटेक्टर्स यूज करेंगे ताकि सेंसिटिविटी और बढ़ जाए। खोज जारी है। तो लगभग 1 सदी से हम इस अदृश्य यूनिवर्स की तलाश में लगे हैं। हमारे पास ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हर सीमा को पार कर रहे हैं, और ऐसे दावे हैं जो हमें और गहराई से देखने के लिए चैलेंज करते हैं। सवाल अब भी वही है, 1 सदी की इस खोज के बाद आखिर इस अंधेरे में हमें मिलेगा क्या?